Yes, good afternoon, Amrvi. Good afternoon. Oh, so yesterday we were doing the program. Yes. So you can see this program और इसमें बताना है कि what changes we have made into this program as compared to the last program. So Yes. can you show the last program also? ये मतलब लास्ट में मैंने चेंजेस कर दिए हैं, उसी प्रोग्राम के अंदर चेंजेस किए हैं, थोड़े से चेंजेस किए हैं इसमें बिकॉज काफी बच्चों ने जो प्रोग्राम सबमिट करवाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने चेंजेस कर दिए सो दैट वी कैन फोकस ऑन दी अदर अल्टरनेट कि जरूरी नहीं है 1 2 3 से ही हमने करना है इस प्रोग्राम को सो वी हैव दी अदर अल्टरनेट आल्सो. So we'll be looking at only 2 students have come in today till yes. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. So everyone can see the program. And so this is the program that we have did yesterday. तो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है दैट इज दी जो 3-4 स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम सबमिट करवाया था उसके अकॉर्डिंग एंड यू नीड टू रिपोर्ट मी दैट व्हाट चेंजेस आई हैव मेड इन द प्रोग्राम. हल्का सा चेंज किया है इसमें नॉट ए बिग डील स्मॉल चेंजेस हैव बीन मेड इनटू द प्रोग्राम. So 2 more students are joining in. Mr. सर चेंजेस बताऊं सर? हाँ बता दो. हाँ जी सर, वहाँ आपने एफ चॉइस इन करके ना सर 1 2 3 4 लिखा था वैसे. हाँ. अब पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दिया. तो मींस हम करेक्टर नोटेशन पे कुछ भी यूज कर सकते हैं. 1 2 3 4 का यूज किया था दिस टाइम कि हम डायरेक्टली वहां पे सिंबल यूज करेंगे. अगर हमने प्लस करना है तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे, माइनस करना है तो माइनस का सिंबल यूज करेंगे. सो लुकिंग एट योर प्रोग्राम आई हैव मेड द चेंजेस. ठीक है, इसमें जैसे मैं इसको रन करता हूं सो ये चॉइस 1 2 3 तो चलो वैसे वहां पे प्रिंट है. अब इसकी जगह हमने चॉइस कर दी है. चॉइस इज अगर मैं इसको लेट्स से मल्टीप्लिकेशन करता हूं
So now it is asking about the first number 2, next number is 5 and you find. ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, दैट इज इट्स नॉट कि हमने ये एक ही मैकेनिज्म है, सो वी कैन मेक अ नंबर ऑफ अल्टरेशंस इन द प्रोग्राम. So today we have very less students. ठीक है, only 9 students till I think the time हो गया है क्लास का. यस, कल वाले प्रोग्राम में किसी का कोई डाउट है, कोई इशू है? बिकॉज एट द लास्ट टाइम सो देयर वाज सम नेटवर्किंग इशू यस्टरडे. तो कोई भी आप लोगों का पॉइंट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और कुछ? Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून. Sir, I have sent you the photo of program. It is not running. I don't know what is the problem in that. वंशिका, ये तो है कि अगर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी हो ना तो मैं बड़ी जल्दी उसमें से एरर, अगर मैं उसको हार्ड मतलब कि फोटो में से उसको देख के मैं तो अपने सिस्टम पे मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करके देख सकता. सो इट्स डिफिकल्ट कि अगर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी हो तो यू कैन सेंड मी द कोड आल्सो, आई कैन सेंड यू द ईमेल. आप वो मेरी ईमेल पे सेंड कर दो, ताकि एक्चुअली पता क्या, फिर मैं टाइप करूंगा, मेरा आधा पौना घंटा तो उस टाइपिंग में निकल जाएगा ना, अगर मैंने आपका प्रोग्राम चेक करना है. ठीक है, सो मेरा ईमेल आईडी है navdeepkumar@CISDSUA. ठीक है. Sir, my code was also not running yesterday. तो दोनों आप सेंड करो, देख लेते हैं क्या है इसमें. ठीक है, navdeepkumar@CISDSUA. बिकॉज ये अगर मैं देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो फोटो में से फिर से प्रोग्राम पूरा का पूरा टाइप करूं. देखो, अब वंशिका ने ऑल टुगेदर डिफरेंट कोड लिखा हुआ है, आपने श्रिया आपने डिफरेंट वे से किया हुआ है उस कोड को. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइप द बोथ द कोड्स. ठीक है, आप मेरे को उसको कॉपी पेस्ट करके नोटपैड में, चाहे नोटपैड में कॉपी करके मेरे को सेंड कर दो, सो आई कैन चेक इट आउट. बाकी प्रोग्रामिंग में बेस्ट चैलेंज यही है व्हेन यू डू इट एट होम. बिकॉज देखो, हमारी क्लास में 2 तरह के केस हैं, वन इज ऑल क्लियर केस एंड वन इज दी सॉर्ट ऑफ जेन्युइन क्लियर केस. तो ऑल क्लियर में ये है कि जिसने तो कभी कोड रन नहीं करके देखना, उसको लग रहा है यार बड़ा अच्छा कोड बनाया हुआ है, ठीक ही होगा, लेट इट गो. तो दैट इज दी वन स्टैंडर्ड रूल. सेकंड रूल है कि जिसमें कोई 5% स्टूडेंट है, 5-10% स्टूडेंट हैं जो करके भी देख लेते हैं बीच बीच में. So that is they are the exceptions basically in the class. Now Priyanka has raised the hand. It is the Priyanka. No, sir. चलो कोई बात नहीं. ये तो गलती अच्छी है, ऐसी गलती तो होनी चाहिए क्लास में. Raising the hand is I think is a good symbol. So now moving to the yes. सर, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जो सिंपली सर आपसे पूछना ही है, जैसे अगर हम फॉर लूप लगा के करते हैं तो सर वो जैसे हमने किया, फिर एंटर अ नंबर, है ना सर? अगर फॉर लूप 5 तक जाती है तो 5 नंबर एंटर होंगे, है ना सर? ठीक है सर, उसके बाद 5 नंबर किस लिए एंटर करवाने हैं? दी बेस्ट मैंने आपको बोला था, देखो जितने बच्चे हैं ना, सभी अपना एक प्रोग्राम बना के भेज रहे हैं. ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट करो, एक फॉर लूप से प्रोग्राम बनाओ एंड व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग सेंड इट टू मी इन द सॉफ्ट कॉपी. सर बना लिया मैंने, आपको मैं भेज तो दूंगा सर. पर मुझे सर वही नहीं पता चल रहा कि फॉर्मूला बेटा मैंने आपको एक ब्रॉडर हिंट दिया था बेसिकली कि फॉर लूप किस सिनेरियो में लगती है और व्हाइल लूप किस सिनेरियो में लगती है. सो द आंसर यस, वी शिफ्ट द आंसर टू रोमिका. यस रोमिका, किस सिनेरियो में हम यूज करते हैं व्हाइल लूप और किस सिनेरियो में यूज करते हैं हम फॉर लूप? So actually at that time my network issues were there. ये भी बहुत बढ़िया आंसर है. तो हाँ, मुझे पता है सर. वैसे नहीं, तेरे को पता है इसीलिए तो तेरे से पूछना नहीं है ना. आई वांट टू आस्क. यस महक आप बताओ. सर व्हाइल लूप तब लगती है जब हमें कोई कंडीशन दी हो, और फॉर लूप रेंज में लगती है. बेसिकली फॉर लूप वहां पे लगती है जहां पे हमें नोन होता है कि ये लूप 5 बार चलेगी, 10 बार चलेगी, 20 बार चलेगी.
where we know the already we know the how many times the loop will execute. और while loop उस सिनारियो में बेस्ट लगती है जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि जैसे ये वाला प्रोग्राम है तो वी डोंट नो कि कब तक यूजर जो है वो रॉन्ग वैल्यू इनपुट करता रहेगा, 5 बार करेगा, 6 बार करेगा, वी डोंट नो। क्लियर? तो जहां पे अनसर्टेनिटी है, सो वेयर वी मेक यूज ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, तो उसी सिनारियो के अंदर इस प्रोग्राम में भी व्हाइल लूप का यूज किया हुआ है। So now we will shift to the today's topic. So today's topic is the basics of programming. So we need to basically थोड़ा refresh कर लेते हैं थोड़ा सा जो basic points हैं हमारे regarding the programming। और नवंबर में भी आप लोगों का एक टेस्ट होगा आप लोगों का in the month of November, that will be round about 20 marks का टेस्ट होगा आप लोगों का। और नाउ ऑनवर्ड्स जितने भी टेस्ट होंगे तो उसमें हमारा सिलेबस सारा ही रहेगा। क्लियर? जितने भी टॉपिक हैं, वट एवर द एग्जाम इज कमिंग अप थ्रू आउट, जितना सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस रहेगा। क्लियर? सो फ्रॉम द नवंबर मंथ ऑनवर्ड्स जो भी टेस्ट होगा वो सारे के सारे सिलेबस में से ही होगा। ठीक है जी? क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस। सो वो डेट शीट वगैरह आ जाएगी आप लोगों की जब भी ये पॉइंट होगा आपका टेस्ट। यस, भव्या हैज अ पॉइंट। सर एमसीक्यूज लाइक इट वुड मोस्टली एमसीक्यू ही होगा, एमसीक्यू टाइप ही होगा। 20 मार्क्स इज जनरली पुट इनटू द एमसीक्यू फॉर्मेट, बट इसमें अब आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा है और एक हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ा है, तो थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों ही मिक्स हो जाएंगे इस बार। नाउ कमिंग टू दी बेसिक्स। सो दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। प्रोग्राम में ये जो वर्ड हम यूज करते हैं मॉड्यूल, व्हाट इज दिस मॉड्यूल? समवन नोज अबाउट दिस मॉड्यूल? इज क्या होता है मॉड्यूल? Yes, anyone? मॉड्यूल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ये मान लो कि ये शुरू में ये हमारी इंग्लिश की क्लास है ये। अब यस, समरवी वांट्स टू से यस। For Excel module, it would be a different extension, and for Word a different, and for Python.py. बेसिकली जो मॉड्यूल टर्म है, मॉड्यूल का बेसिकली मीनिंग है दैट इज जब भी हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको बाइफरकेट कर लेते हैं। जैसे कल हमारे पास जो प्रॉब्लम थी दैट वाज ऑफ ए सिंपल कैलकुलेटर। तो सिंपल कैलकुलेटर में एडिशन का लॉजिक डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंट है, क्लियर, डिवीजन का अलग है, सब्सट्रैक्शन का अलग है। तो हमने क्या किया, ये एक चीज को, बड़ी चीज को हमने क्या कर लिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक में हम फोकस कर रहे हैं प्लस के ऊपर कैसे होगा, एडिशन से सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो जब भी हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को बाइफरकेट कर लेते हैं, सो दैट इज वी पुट इनटू ए मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स से जैसे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है उसके पार्ट को हम मॉड्यूल बोलेंगे। पार्ट ऑफ ए बिगर प्रॉब्लम इज ए मॉड्यूल। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स में हमारे पास आ जाएंगे फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज। फंक्शंस का अभी तक हम यूज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली मोस्टली दे आर दी यूजर डिफाइंड फंक्शंस। वैसे बिल्ट इन फंक्शंस को भी हम फंक्शंस ही बोलते हैं। जैसे कोई मैथमेटिकल फंक्शन, हम जैसे राउंड फंक्शन है, ठीक है, ट्रंकेट फंक्शन है, तो दीज आर दी मैथमेटिकल फंक्शंस, बट ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस का अभी तक हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज नहीं किया है। जब आप क्या करते हो, जब मैं कोई क्वेश्चन देता हूं और आप लोग उसका आंसर करते हो ना, तो आप यूज करते हो उसके अंदर ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस का। जैसे मैंने कल प्रोग्राम दिया था आप लोगों को सिंपल कैलकुलेटर का ना, तो 1-2 स्टूडेंट्स ने जो था उन्होंने यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज किया था उसके अंदर। ठीक है, यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है वो नेट के ऊपर पड़े हुए हैं, मैंने अभी तक करवाए नहीं है और हमारे सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो पाइथन है वो उसके 2 कोर्सेज हैं। एक का नाम है आईपी, जो हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, दूसरे का नाम है कंप्यूटर साइंस।
जो कंप्यूटर साइंस वाला सिलेबस है उसमें फंक्शंस जो है वो शुरू में ही दिए हुए हैं, फंक्शंस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वो हमें एक्चुअली आने चाहिए, बिकॉज इन द नेक्स्ट जब आपका प्रोजेक्ट भी होगा तो उसमें भी उसका यूज होगा। क्लियर? सो मूविंग बैक टू दिस स्लाइड, प्रोग्राम में क्या क्या है हमारे पास, फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं? यस, other than Sir, libraries are the collection of packages. are the packages, जैसे example, for example. Sir, example can be like in Java we use import java.tutor. Yes, yes, yes. And तो java.io. ऐसे जैसे अगर हमारे सिलेबस में से वो निकाल दिया ना numpy, तो हम क्या करते थे अपने प्रोग्राम्स में शुरू में लिखते थे import numpy as np, ठीक है? तो उसके अंदर क्या था, वो np क्या, numpy क्या थी उसमें, वो that was a package। और लाइब्रेरी में होता क्या, हमारे पास जो बिल्ट इन जो भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं, ठीक है? सो जैसे हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसे पांडास लाइब्रेरी है, +2 में आप लोग यूज करोगे। numpy पहले हमारे सिलेबस में थी, वो numpy माइनस कर दी है हमारे सिलेबस में से, सो दैट वाज आल्सो एग्जांपल ऑफ ए लाइब्रेरी। क्लियर? तो लाइब्रेरी में क्या होते हैं हमारे पास, रेडीमेड और बिल्ट इन जो हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम अगर हमने कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, पहले मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय द टर्म लाइब्रेरी, ठीक है? फिर उसके अंदर है हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, प्रोग्राम के अंदर कहती हैं स्टेटमेंट्स, वी ऑलरेडी नो, वी हैव सिंपल स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ये I will ask this question to someone like हर्षिता। हर्षिता आप बताओ, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट क्या आती है, पहले ये बताओ। Yes, Harshita is taking too much time. Now the question is shifted to Navdeep Singh. Yes. अनम्यूट कर लो भाई, कितनी देर लगेगी? लो, ये भी गया। यस, ईशान हैज रेज्ड द, यस ईशान आप बताओ, सिंपल स्टेटमेंट। सर सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक ही लाइन में आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए। जो दो लाइन में आएंगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। हाँ जी सर, मल्टीपल लाइंस में जो होती हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट से क्या हम मीनिंग निकालेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट से बेसिकली होगा जो मल्टीपल लाइंस स्पैन करती हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट्स रखे आते हैं। कंपाउंड इज, यू कैन से, ऐसे कोई कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती नहीं है टेक्निकली, बट आप कंपाउंड को हम बोल सकते हैं, दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट जिसके अंदर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया है। जैसे, ठीक है, हमने एंड का यूज कर लिया कहीं पे, ठीक है? जैसे इफ है तो हमारे पास एक तो हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट होती है, इफ, और उसके बाद जो उसकी कंडीशन है। फिर उसके बाद कंपाउंड ऐसा कुछ नहीं है, बट इसके अंदर जैसे इंग्लिश के अंदर कंपाउंड क्या होता है, दो चीजों को जोड़ देते हैं, दैट इज बेसिकली जैसे हम कंपाउंड सेंटेंस होते हैं हमारे पास, दो सेंटेंस को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं विद एंड और लाइक दैट, तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। वैसे ही हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर देंगे, सो दैट विल बी द फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशंस। So I need to ask this question. Yes, in the lower line we have students from this side. Jasnoor Kaur, बड़ा अपना कैमरा भी ऑन कर लो अपना साथ में। Yes, sir. हाँ जी, Question again. Can you ask again? क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? क्या चीज होती है एक्सप्रेशन? Sir, I don't know. Like in journal or in? हाँ, जर्नल बता दो, जर्नल भी हम चला लेंगे इससे ही काम। आप बताओ।
हमारे फेस जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो अपने फेस से जो एक्सप्रेस करें वो तो उसके लिए की थिंग इज दैट द कैमरा शुड बी इन द वर्किंग मोड, देन वी कैन सी द फेशियल एक्सप्रेशन और लाइक दैट. So you Sir, need. I'm actually not in the condition that I could on my camera. I'm actually चलो traveling. ठीक है. Okay, but next is Jasleen. Jasleen is there to answer. Yes, sir. Expressions are the combination of operands and operators. Yes, very good. So and operators. चलो कोई बात नहीं, इतना ही आंसर ठीक है. that is the best. तो एक्सप्रेशंस के दो मीनिंग हो गए. वन इज गिवन बाय जसनूर, जो जैसे एक्सप्रेशंस हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, वेदर वी आर हैप्पी और वेदर वी आर एंग्री और वेदर वी आर नाइदर हैप्पी नॉर इन दैट सॉर्ट ऑफ स्टेट. सो अदर जो एक्सप्रेशन है जो हमारी पाइथन के अंदर यूज हो रहे हैं, सो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. क्लियर? सो वेरी गुड आंसर बाय जसलीन. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू दी ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स हो गए हमारे पास, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए हमारे पास. हु विल टेल ऑन दिस ऑपरेटर्स? सो लुकिंग एट समवन. अभिनंदन. Abhinandan, are you there? So that's the answer is transferred to Bhavya. Yes, Bhavya, tell about this operators. किस तरह कौन से operators? They are basically of 5 types: arithmetic, logical, membership, relational, and one more is there, I don't remember that. Okay. And mathematical operators arithmetic operators include addition, subtraction, multiplication, division, and membership में बता सकते हो? membership में operator में कोई example membership में? In, not in. Yes, in, not in. Very good. So in we have already used in the recent program. We have used the in membership operator. So that's not the. Yes, and the next is expressions. We are done. And ये जो objects है, we have not basically worked upon objects. Again, जैसे मैंने आपको बताया, objects जैसे ये classes और objects में ये use होते हैं, class and objects. और this is the part of जो computer science वाला syllabus है, वो शुरू ही objects से होता है. Classes and objects से शुरू होता है वो वाला syllabus. जैसे आपने Java में पढ़ा है ना, Java में जो objects है, the same object we are talking here. ठीक है? And then we have a data model. So this part we are not using presently. Moving to the next slide, that is next broader topic is Python character set. So as all the languages have their character set, जैसे पंजाबी है तो उड़ाड़ है उसका character set, clear? हिंदी है तो काका है, काका का उसका character set यहाँ से शुरू हो जाता है. So similarly Python language का भी एक character set है. It consists of capital A to Z, small a to Z, digits आ गए इसके अंदर 0 to 9, फिर special symbols आ गए. ठीक है जी? So you know जैसे जो special character होते हैं हमारे पास percentage, dollar sign, hash and like that. White spaces, ये white spaces जैसे हम slash n का use करते हैं, slash n is for new line, slash r is for slash t is for tab, और blank space के लिए हम use करते हैं. So these are the white spaces. Or this the another category is other characters like Unicode. So this is the another, that is the part of the character set of Unicode का. हम अभी presently we are not making use of Unicodes. Clear? But we can describe what are these Unicodes. Moving next is that is how the inputting and outputting, that is in another very important components of Python is. तो प्रोग्राम जब शुरू होता है विनोद, जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट स्टार्ट के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस आता है हमारे पास, दैट इज द इनपुटिंग इन द प्रोग्राम. सो इनपुटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सिमिलरली प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास जो कंपोनेंट बचता है, दैट इज द आउटपुट.
So inputting and outputting both are very, very crucial aspects of this Python language. सारी languages में है ये, including the Python also. First है हमारे पास ये variable 1 और variable 2. So these are the two variables which have been shown here. तो ये दोनों हमारे पास जो variables हैं, they are of string type. हमारे पास variable किस type का है, ये कहां से पता चलता है? Python में variable किस type का है? Float है, integer है, तो इसमें डेक्लेरेशन तो होती नहीं है, जैसे जावा में डेक्लेरेशन होती है, C++ में डेक्लेरेशन होती है. तो इसका काम पाइथन से कैसे चलता है? यस भव्या. कोटेशन मार्क्स. जैसे हम कोई भी असाइनमेंट शुरू में करते हैं ना, जैसे इस एग्जांपल में भी बताया गया है, दैट इज जब हम इसको वेरिएबल 1 को इंटीजर वैल्यू असाइन करेंगे तो वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो जाएगा. अगर हम इसको फ्लोट वैल्यू असाइन करेंगे तो ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का हो जाएगा. जैसे हमने इसको अब स्ट्रिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग असाइन किया है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो ये वेरिएबल किस तरह का हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा. तो जब भी हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वेरिएबल की ऑटोमेटिकली डाटा टाइप सेट हो जाती है. ठीक है, क्योंकि इसमें हम जैसे सी में हम शुरू में करते हैं ना इंटीजर ABC, क्लियर, तो वो हम क्या करते हैं? डेक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल. सो डेक्लेरेशन इज नॉट डन इन पाइथन. तो इसमें हम सीधी असाइनमेंट से हमारा जिस तरह की वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल विल बी ऑफ दैट टाइप. नेक्स्ट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इनपुटिंग. और इनपुट के लिए हम कौन सा, ये एक रा इनपुट फंक्शन है. वी आर यूजिंग जस्ट सिंपल इनपुट फंक्शन जो नीचे दिया हुआ है इनपुट फंक्शन, इसी फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं. बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है दैट इज ऑफ इनपुट फंक्शन में किस तरह की होती है? स्ट्रिंग टाइप. जो भी आप वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन में इनपुट में इनपुट करोगे दैट विल बी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप. अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर आपको फ्लोट चाहिए तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ द इनपुटिंग इज डन इन पाइथन यूजिंग द इनपुट फंक्शन. दूसरा हमारे पास ये रा इनपुट फंक्शन भी है. सो दिस फंक्शन इज आल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इनपुट फंक्शन. ठीक है, the next very, very important topic is there. You can see here from the slide, the topic name is indentation. So indentation is very, very important because now we have shifted our mindset from Java. जैसे बहुत सारे बच्चों ने Java पढ़ी हुई है, कईयों ने C++ पढ़ी हुई है. So from that point of view, the role of indentation is very, very important. तो क्या है indentation के बारे में? Indentation refers to the spaces applied at the beginning of a code line. In programming languages, the indentation in code is the readability only. बाकी जो जितनी लैंग्वेजेस हैं उसमें इंडेंटेशन, उनमें भी इंडेंटेशन का यूज होता है, बट उसमें सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए होता है. सिर्फ उसको उसकी लुक अच्छी आनी चाहिए. मतलब कि हम लुक अच्छी का मतलब है कि हम प्रोग्राम को आसानी से पढ़ सके, इसलिए उन लैंग्वेजेस में इंडेंटेशन का यूज होता है. बट व्हाई द इंडेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन पाइथन, whereas the indentation in Python is very, very important. Why? Because Python uses indentation to indicate a block of code. ठीक है, तो indentation से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड. जावा में हम कैसे करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को? यस एनीवन? जैसे श्रिया ने पढ़ी है, जावा पढ़ी है. यस Sir, we use curly brackets to show any system statement code. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स. ऐसे ही हम सी में यूज करते हैं, ऐसे ही हम C++ में करते हैं, ऐसे ही हम जावा में करते हैं. और इंडेंटेशन का भी यूज करते हैं हम वहां पे. सी में भी करते हैं इंडेंटेशन का यूज, C++ में भी करते हैं, जावा में भी इंडेंटेशन का यूज करते हैं. किस लिए यूज करते हैं हम इंडेंटेशन का यूज C++ और जावा में?
अभी मैंने बताया 1 मिनट पहले, मैं वहां से पढ़ के बता रहा था आप लोगों को For easy readability. रीडेबिलिटी के लिए, कि मेरे को जब भी कोई प्रोग्राम को देखे सो ही शुड नो दैट ये ब्लॉक क्या काम कर रहा है. सो दैट इज फॉर दैट पर्पस वी यूज द इंडेंटेशन. बट पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का यूज है टू रिप्रेजेंट ए ब्लॉक. एक ब्लॉक की रिप्रेजेंटेशन कहां से होगी? फ्रॉम द इंडेंटेशन. So that's why the indentation is very very important. जैसे ये एग्जांपल दी हुई है नीचे, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2. क्लियर? तो we will be calling someone जो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेगा. So yes, महक, not महक, मुस्कान, आर यू रेडी? मैं आपको ये एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 आपने अच्छी तरह से देखनी है और फिर बाद में मेरे को आंसर करना है दोनों में क्या डिफरेंस है. लुक एट दिस स्लाइड और बताओ इसमें से एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में क्या है. यस मुस्कान. गुड आफ्टरनून सर. यस सर फर्स्ट एग्जांपल में जो प्रिंट है जो थोड़ा आगे आना था, मतलब इंडेंटेशन इसकी सही नहीं है एंड वो जो है वो रन नहीं होगा. एग्जांपल 2 जो है वो उसकी इंडेंटेशन बिल्कुल सही है, इसलिए वो रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर. क्लियर? सो दिस कोड आल्सो सिग्निफाइज द इंडेंटेशन इन सी. अगर आप इसको सी में करते हो तो चल जाएगा, पाइथन में इसको इंडेंटेशन का हमें यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी विल गेट द एरर. सो द इंपॉर्टेंस, ये यहाँ पे इंडेंटेशन का पर्पस क्या हुआ कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट है, मींस इस ब्लॉक का पार्ट है. तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? पाइथन यूजेस द इंडेंटेशन टू इंडिकेट ए ब्लॉक ऑफ कोड. तो इसका मतलब है ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ ब्लॉक का क्या है? पार्ट है, इस ब्लॉक का हिस्सा है. क्लियर? सो दिस इज द पर्पस. तो सीधी सी बात है, अगर हमने इंडेंटेशन के ऊपर कभी भी आंसर करना है तो इंडेंटेशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स ए ब्लॉक. क्लियर? जैसे जो ब्लॉक हम C++ जावा में हम रिप्रेजेंट करते थे यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट्स, द सेम ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन. तो क्लियर है सभी को ये इंडेंटेशन क्या है? So I think today is the day where we have exclusively emphasized on the role of indentation. तो जिसको इंडेंटेशन नहीं आएगी उसको पाइथन भी नहीं आएगी. that one is very very clear because इसमें तो सारा जो ब्लॉक है वो इसी से ही रिप्रेजेंट होगा. So moving to the next slide, that is token. So for token we need some representative here. Yes, Mr. Navdeep, are you ready? तो यस, आपने ये पढ़ के बताओ मेरे को क्या है इसमें, what you get about the token. Smallest individual unit in program is known as token. First keyword, second identifier, third literal, fourth operator, fifth punctuator. Clear? So all these are basically the tokens. So token क्या होता है? Basically the smallest unit in a programming language is known as a token. तो इसकी definition चाहे आप पाइथन पढ़ो, चाहे सी पढ़ो, चाहे C++ पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, सभी में टोकन की डेफिनेशन यही रहती है. क्लियर? सो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. क्लियर? तो सबसे पहले जो टोकन्स की एग्जांपल है दैट इज द कीवर्ड्स. सो मूविंग टू द व्हाट आर द कीवर्ड्स. सो वी हैव डिस्कस्ड द कीवर्ड्स. सो वी विल आस्क समवन यस फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. यस प्रियंका. यस सर. यस प्रियंका, आप बताओ इसके बारे में. सर ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पाइथन में. यस. So reserved words are the words they have some specific meaning, and the another important thing is that they cannot be used as a identifier. Clear? So which cannot be used as a identifier, and you can see here the list. These are the identifier. Oh sorry, not the, these are the keywords. And ये and हमने use किया है, not use किया है, or use किया है,
एज मेरे को लगता है चाहे ब्रेक हमने यूज किया है, प्रिंट हमने यूज किया है, और नीचे कंटिन्यू को भी हमने यूज किया था। इफ रिटर्न बेसिकली फंक्शंस में यूज होता है, दिस इज क्लियर। ये def इज आल्सो यूज्ड इन फंक्शंस, यस। एंड नेक्स्ट इज, और कौन सा यूज किया हमने, और कौन सा, एनीवन? बस yes, so moving to the next slide. Identifiers. So who will take the responsibility of explaining the identifiers? Yes, so many contenders are there for this. So anyone who is left, किसी को क्वेश्चन नहीं पूछा हो अभी तक? So everyone, I think I have asked the questions. Yes, starting from Amarveer. Yes. Sir, identifiers are some names which we are giving ourselves to identify the variable, any component of the. Okay. So we need someone else. Yes, Vanshika. Yes, Vanshika. Sir, identifiers are generally used to identify the name, variable, etc. They are used to they are the fundamental building block of Python, and they are used to identify class, objects, variables. Yes. So good. That is basically identifier का purpose यही है. That is to identify what we want to identify. जो भी हम name हम use करते हैं variable के लिए, name हम use करते हैं functions के लिए. So how to name a variable, how to name a function, उसके लिए क्या है हमारे पास? There are certain rules are there. So all those rules are part of identifiers. So I will show you the in identifiers. तो सबसे पहले क्या है? Python identifier is a name used to identify variable, function, class, module और other objects. एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, जितनी भी ये हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ना, these are universal. चाहे आप C पढ़ो, चाहे C++ पढ़ो, चाहे Python पढ़ो, चाहे Java पढ़ो, चाहे कोई भी और लैंग्वेज पढ़ो, ये सारे जितनी बेसिक चीजें हैं ये सेम रहती हैं. ये नहीं है कि C में आइडेंटिफायर कुछ और बन जाएगा और C++ में आइडेंटिफायर कुछ और बन जाएगा. So one thing we need to learn is that they all are same whether we are studying C or any other language. तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, that is the identifier must starts with a to Z, small a to Z, and it can start with a underscore, and later on it can be followed by a more letters and digits also. यही आइडेंटिफायर का रूल C में है, यही आइडेंटिफायर का रूल C++ में है, यही आइडेंटिफायर का रूल जावा में भी है. सो देयर इज नो, ठीक है, किसी भी और लैंग्वेज में कोई रूल डिफरेंट नहीं है, सेम रूल है. नेक्स्ट इज पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स. सिर्फ ये अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज अलाउड नहीं है इन नेमिंग दी आइडेंटिफायर. एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड. क्या नहीं होना चाहिए? कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड टू दी कंपाइलर और दी इंटरप्रेटर की इनका काम क्या है. एंड द लास्ट इज दैट द पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो हु विल कम एंड पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, टू चेक वेदर द ऑडियंस इज अलर्ट और नॉट. तो फ्रॉम दी, यस हर्षिता आप बताओ. यस हर्षिता, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो? बिजनेस स्टडीज की बुक लगाई है, आईपी की बुक रखो इधर, थोड़ा कुछ पता चले, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो और मार्केटिंग हो आईपी की. आपने बिजनेस स्टडी लगा के रखा हुआ है इधर. अभिनंदन, ये मेरे को लगता है फोटो अपनी लगा के खाना पुना खाने चले जाते हैं और बाद में आ जाएंगे सर बहुत अच्छी क्लास हुई आपकी. यस अभिनंदन. अरुमन,
Yes, Mr. Aruman. So your device is on mute. Yes, Mr. Gurleen. हाँ जी सर, ओ बताऊं हाँ सर? हाँ बताओ शाबाश। हाँ जी सर, केस सेंसिटिव मतलब जैसे सर प्रिंट को हम सर सारे कैपिटल लेटर्स में लिखें और एक हम लिखें प्रिंट सर सारे छोटे अक्षरों में, तो एग्जीक्यूट सर वो प्रिंट छोटे अक्षरों वाला होगा क्योंकि सर वो रजिस्टर है। तो केस सेंसिटिव का मतलब सिंपल है कि सेम वर्ड्स होने चाहिए, कैपिटल हो या स्मॉल हो, तो सेम होने चाहिए, फिर ही एग्जीक्यूट एक स्टेटमेंट होगी। तो आपने कुछ इक्वल टू करना है तो पैसिव करना है, तो सेम वर्ड्स होने चाहिए। केस सेंसिटिव मींस अगर हम आइडेंटिफायर के अंदर वी आर टॉकिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स, तो अगर हमने एक वेरिएबल का नाम कैपिटल ए रखा है, दूसरे वेरिएबल का नाम हमने स्मॉल ए रखा हुआ है, सो बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। सो दैट इज हाउ वी मेक यूज ऑफ आइडेंटिफायर्स in variables and the anywhere we are using. So here few of the valid examples of the identifiers are given here. So first one is my book, then file 1 2 3, and then is you can use the number also in identifier. You can make use of underscore, and a identifier can starts with a underscore also. So rest we will continue from here onwards. Clear? Identifier से next class को continue करेंगे. Yes, at the end किसी का कोई point है, कोई any other issue you have? ठीक है, तो जिसका प्रोग्राम नहीं हुआ मेरे को सॉफ्ट कॉपी सेंड करना, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा. सो एक्सपेक्ट दैट दी होपफुली वी विल गेट द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, और किसी का कोई इशू है, कोई पॉइंट है आपका, कोई? और माय हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं करते दे शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन द क्लास. क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लास. थैंक्स मैडम. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.